सीधा सवाल में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। 7 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया और यह युद्ध थमने का नाम लेने के बजाय और ज्यादा भयंकर होता दिखाई दे रहा है, व्यापक और विकराल। और आलम यह है कि अब दुनिया 2 खेमों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता दिख रहा है क्या? और एक कार्यक्रम मैंने किया था जिसमें आशंका मैंने जाहिर की थी कि यह युद्ध, यह जंग परमाणु रंग भी ले सकती है क्या? लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या वर्ल्ड वॉर 3, तीसरे विश्व युद्ध की आहट लाउड एंड क्लियर सुनाई देने लगी है क्या? मैं फिर यहां दोहराना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा, हम सनसनीखेज पत्रकारिता कतई नहीं करते कि आपको डरा दे, भयभीत कर दें, लोग बैठे हुए देख रहे हैं अरे क्या हो गया। पर यह क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या? क्योंकि अब इजराइल की तरफ से हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, पर इजराइल ने जो हमले किए हैं वो परमाणु संयंत्रों पर, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स जहां हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, उनको सीधा निशाना बना रहा है। शुरुआती दौर में भी बनाया। अमेरिका के बेड़े 7-7 देशों में इस इलाके के पहुंच गए हैं। दे आर वॉर रेडी, युद्ध की तैयारी के साथ। और अमेरिकी राष्ट्रपति वो तो लगता है कि जैसे किसी फिल्म के हीरो हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। और अजीबोगरीब, दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी के मुंह से अगर आप सुने इजराइल का समर्थन देने के लिए, उसका साथ देने के लिए युद्ध में घुस जाएगा क्या अमेरिका? वो कहते हैं आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। और ऐसी बोली अब रास नहीं आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा अगर ऐसा किया तो आगे क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। साफ सीधे शब्दों में चेतावनी दी गई है कि इस युद्ध में मत घुसिए। अमेरिका को यह कह दिया गया। और यह कब कहा गया? जब व्लादिमीर पुतिन की चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग से एक मुलाकात हुई, एक बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई और फिर यह बात कही गई है। यानी कि दुनिया 2 खेमों में बट रही है। अब इसमें सवाल यह होता है कि हम कहां हैं? यह बहुत अहम हो जाता है। अभी ऑल इंडिकेशंस आर कि भारत इजराइल के साथ है, यानी कि अमेरिकी खेमे की तरफ हम चले गए हैं। अपनी परंपरागत पोजीशन जो थी, रुख रवैया जो रहा है हमारा सालों से, उसमें बदलाव आ गया है। अब अपने हित साधने हैं तो बदलाव भी ठीक है, लेकिन बदलाव से क्या हमारे हित सध रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच करते पाए गए। कल मैंने कार्यक्रम किया था। उससे पहले खबर यह आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी ने बिना लाग लपेट अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया कि ना हम मध्यस्थता स्वीकारेंगे, ना स्वीकारी थी। और मुनीर से मिलने के बाद ट्रंप ने फिर कह दिया युद्ध तो मैंने रुकवाया। और मुनीर से लंच इसलिए किया क्योंकि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज देने की पैरवी कर दी है ट्रंप की। तो ट्रंप इस बात पर इतने खुश हो गए, या ईरान को बॉक्स इन करने के लिए, सैंडविच करने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन का भी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। तो वहां उनके हित तो सध रहे हैं, हमारे कहां? ईरान तो हमारा परंपरागत मित्र रहा है ना। तो हम क्या अटक गए, भटक गए, या हम फंस गए हैं? और यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? यह डोनाल्ड ट्रंप हमारी संप्रभुता पर कब तक सवाल उठाता रहेगा? और क्लियर कट जवाब हम कब देंगे? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इजराइल ईरान युद्ध की। 1 हफ्ता हो गया है और यह जंग परमाणु रंग तो ले ही रही है, लेकिन अब क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो गया है। इस शब्द का मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं। तीसरे विश्व युद्ध का, उसकी आहट क्या अब सुनाई देने लगी है? इजराइल ने आज फिर
एटमी रिएक्टर्स, परमाणु रिएक्टर्स को हमला बनाया, को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ये नतांजी नहीं, जो उनका प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ इराक में जो हैवी वाटर रिएक्टर है, ये परमाणु संयंत्रों के लिए और यूरेनियम बनाने के लिए, उसे एनरिच करने के लिए, और वो जितना एनरिच होता है फिर उससे आप परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। तो ऐसे केंद्रों को बाकायदा चिन्हित करके इजराइल हमले कर रहा है। 20 से ज्यादा एटमी ठिकानों पर बमबारी की गई है। अब ऐसा नहीं है कि ईरान भी चुप बैठा है, हालांकि नुकसान ज्यादा ईरान को उठाना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल की दिक्कत यह है कि छोटा मुल्क है, 70 गुना बड़ा है ईरान। इजराइल छोटा इलाका है और वहां पर बसासत जो है, हैबिटेशन, वो लगभग हर जगह है। तो कहीं कोई मिसाइल दाग दे ईरान, नुकसान होना तय है इजराइल का भी, और वो नुकसान हो रहा है। तेल अवीव में भी, हाइफा जो उनका बंदरगाह है, वहां पर भी नुकसान हो रहा है। अब अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन खबर यहां तक सीमित नहीं है। अब दरअसल जो ये युद्ध विकराल रूप लेता दिख रहा है, व्यापक होता दिखाई दे रहा है, उसमें हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, खेल दरअसल अमेरिका का है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है किसी भी कीमत पर, ईरान में जैसा इराक में किया था 2 दशक पहले। इजराइल तो मोहरा मात्र है, असल खेल वो अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका संकेत दे रहा है कि वो इजराइल के साथ इस युद्ध में कदमताल करता दिखाई देगा। आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। अभी तो हीरो की भाषा बोल रहे हैं, फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन तैयारी कैसी है अमेरिका की, उसका एक अंदाजा मैं आपको दे देता हूं। जो ईरान के चारों तरफ मुल्क हैं इस इलाके में, और अरब मुल्क हैं, इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, इस पर गौर कीजिएगा। इराक के असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक मौजूद हैं। सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा सैनिक हैं तैनात अमेरिका के। कुवैत में 5,000 मरीन कमांडो हैं और 2 बड़े एयरक्राफ्ट्स भी खड़े हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रीफ्यूलिंग सर्विस, ये मैंने आपको दर्शकों बताया था, F-16 जो विमान है उनकी तादाद ज्यादा है इजरायली एयरफोर्स में, और वो 1000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग जा नहीं पाएंगे। तो रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भी आ गए हैं अमेरिका से। जॉर्डन के अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं, और यूएई में 3 बेस पर अमेरिकी सैन्य प्रेजेंस देखी जा रही है, और 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो यह पूरी तैयारी है कि पूरी बमबारी कर दी जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए अलग अलग ठिकानों को। सैन्य अधिकारी वो ढेर हो गए हैं, परमाणु वैज्ञानिक चिन्हित करके टारगेट किए जा रहे हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा कि वो गए जी और बमबारी की 24 घंटे 48 घंटे और वापस आ गए, तबाह, ईरान तबाह, जैसे इराक तबाह कर दिया था। अब रूस की भी एंट्री हो गई है और चीन की भी। रूस ने, और शब्दों का जो चयन किया गया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो शब्द आपको बताता हूं। अभी कुछ देर पहले की यह खबर है, रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में 2 टूक अमेरिका को क्या कहा है। वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वॉर्न वॉशिंगटन अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन द सिचुएशन। वॉर्न शब्द, हम चेतावनी देना चाहेंगे अमेरिका को, दखल ना दे इस युद्ध में। एनी यूएस मिलिट्री एक्शन वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेप विद ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यह बेहद ही खतरनाक भी होगा अगर यह कदम उठाया गया, और इससे ऐसे असरात, ऐसे नतीजे निकलेंगे, इतने नकारात्मक होंगे जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता फिलहाल। तो ऐसी भाषा का आकलन आप क्या करेंगे दर्शकों?
और इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने काउंटरपार्ट, चीनी काउंटरपार्ट शी जिनपिंग से फोन पर बात की। यानी कि दुनिया दो खेमों में साफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अब ये सारे अरब मुल्क जिनका मैंने जिक्र किया, जहां पर अमेरिकी सैन्य एयरबेसेस भी बन गए हैं, वहां पर इनके सैनिक मौजूद हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं ईरान की तरफ, ये सब मुल्क अमेरिका के साथ दोस्ताना रुख रवैया तो इन्होंने अपनाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कार्रवाई हो रही है ईरान के खिलाफ, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की फीलिंग भी दोबारा से मजबूत होती दिखाई दी है। और ये कह रहे हैं अब भाई इजराइल जो कर रहा है ईरान के साथ वो गलत है। यूएन की सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन तो खैर इजराइल कर ही रहा है, खुद न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे को बनाने नहीं देगा। एनपीटी खुद साइन नहीं करता, भाई वो क्यों नहीं कर रहा? मेरे अस्तित्व पर खतरा है, वो किसी के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। और ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम किसके लिए हो जाते हैं? हमारे लिए, भारत के लिए, क्योंकि इजराइल भी हमारा देश है, हमारा दोस्त है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। रक्षा सौदे हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हथियार जो इस्तेमाल हुए काफ़ी तादाद में इजराइल से आए थे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कृषि क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। पर ईरान तो हमारा दशकों पुराना पारंपरिक मित्र है। 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जब पूरा वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले थे, तो ईरान ने भारत के साथ सुर बुलंद किया था। चाबहार बंदरगाह है या रुपए के बदले ही तेल देने का काम ईरान ने किया था भारत के मुश्किल वक्त में। पर हमें हित साधने होते हैं और साधने चाहिए। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो क्या अमेरिका के साथ जाकर हमारे हित सध रहे हैं? वो अमेरिका जो लंच पर बुलाता है उस जिहादी जनरल आसिम मुनीर को, और उसके बारे में क्या कहते हैं वहां के राष्ट्रपति कि ये तो कमाल का देश है, इट्स एन ऑनर। और वहां की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी कहती है राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की है। अब इसमें दो बातें, कल तो हम बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे थे ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी है ना स्वीकारेंगे, और मुनीर कह रहे हैं कि नहीं भाई रुकवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा इस मुलाकात में, हां मैंने रुकवाया युद्ध। तो हम अमेरिका के साथ जाके हित साध रहे हैं। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ अपने हित साध रहा है, वो वहां पर भी उनके जमीन को ईरान पर संभावित हमले के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। तो हम कहां खड़े हैं, इस पर होगी आज की चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और पहला सवाल, ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज गई है। क्या ईरान इजराइल पर दुनिया बजी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी, और अमेरिका का पाकिस्तान प्यार, देश में सियासी तकरार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये हमारे से भी अब क्या पूछा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।